अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तजिया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुज़ारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, अपने चैनल का नाम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ़याज़ अहमद तजिया। तो आज दो ही टॉपिक है नाज़रीन। एक तो ये वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ का दौरा चीन है, और उसके बाद बजट पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले दौरा चीन पे बात करें कि वज़ीर आज़म भी गए, उसके साथ आर्मी चीफ़। तो उनका मकसद क्या था? असल में क्या है कि नाज़रीन, अभी बजट पे होने वाली है और IMF से जो शराइत हैं वो भी बातचीत वो भी फाइनल होने वाली है। तो इस हवाले से मसाइल थे। और दूसरा अहम बड़ा मसला था कि चीन जो था ना, वो पाकिस्तान से नाराज़ है गुज़िश्ता 3-4 सालों से। जब 2018 में इमरान खान आए थे, इसके बाद जो थे अपना ये सीपेक जो था ना, वो तकरीबन बंद हो चुका था। तो अभी जो गई सियासी क़यादत और फौजी क़यादत, तो ये दोनों गई है इसलिए कि चाइना को यकीन दिलाएं कि भाई हम दोनों सियासी और अस्करी क़ुव्वत जो है वो एक पेज पे है। और जो अपने ये भी गवर्नमेंट जो भी अभी ये गवर्नमेंट है, जितने मुआहदे पसंद करेगी पॉलिसीज़ पे, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी अगर, तो उस पर वो भी कारामंद होगी, चलेगी। तो इस हवाले से वो दोनों गए। और वैसे भी चाइना को पता है पाकिस्तान में असल जो है वो कौन है। तो इस हिसाब से नाज़रीन, आर्मी चीफ और ये गए और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर दस्तखत किए। और ये अभी ये ऐलान कर रहे हैं कि सीपेक टू की तो बात नहीं है, सीपेक 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो 2 कहाँ से होगा? तो ये जो मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं, तो ये वही मुआहदे थे ना जो रुक चुके थे और जिस पर काम शुरू नहीं हुआ था 2019 से लेकर अब तक। तो इस हिसाब से इस चाइना जो था परेशान भी था। चाइना की सिक्योरिटी के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में या फाटा में या इस तरफ के PK में जो चाइनीज़ काम कर रहे हैं, उन पर हमले हुए हैं, उनके लोग मारे गए हैं। तो सिक्योरिटी तो मेन प्रॉब्लम है ना। जब सिक्योरिटी होगी तो फिर आप वहाँ बिज़नेस कर सकेंगे। और सिक्योरिटी के बाद होती है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन। आपके रास्ते अच्छे हों जिससे वो गाड़ियाँ आएँ जाएँ और कारोबार हो। तो इस हिसाब से जो था पाकिस्तान ने जो मसला ये है कि 2019 से लेकर ये सीपेक को तकरीबन उन्होंने बुला दिया था। तो चाइना इसलिए नाराज़ था कि आप अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के दबाव पर हमारे प्रोजेक्ट्स को आप पीछे कर देते हैं। क्योंकि चाइना ने जो शुरू किया था ना 1 बेल्ट 1 रोड, वो फ्लॉप हो गया अमेरिका के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर इंटरेस्ट वो दिया ही नहीं। जो मियां नवाज शरीफ के दौर में था, यहाँ से पहले अपना PP के दौर में था, और इसके बाद जो चाइना ने इस पर बड़ा काम किया था, इंडिया से क्लैशेस हुए थे। तो ये 1 रोड 1 बेल्ट था। तो ये सीपेक की नाकामी की वजह से कामयाब तो नहीं हो सका। तो ये उनका वो जो प्रोग्राम था चाइनीज़ का, वो रह गया है। इस हिसाब से चाइना कोशिश कर रही है कि वो जो है, ये चाइनीज़ को मनाने गए हैं कि भाई ठीक है, हम सिक्योरिटी भी देंगे, आप अपने जो है वो मुआहदे करें और जो काम रुका हुआ है उसको पूरा करें। ये रास्ते वास्ते बनाएं, ट्रेन के रास्ता हो और या रोड रास्ते हों, सारे रास्ते जो है वो कंप्लीट करें। इसके अलावा नाज़रीन बजट आ रहा है। और बजट में ये क्या है कि बजट तो वही बड़ी ख़तरनाक आ रही है आवाम के लिए। बड़ी महंगाई होगी, बड़े टैक्सेस, ये टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्सेस जो है वो सरकारी मुलाजिम देते हैं। और ये एक्सपोर्टर्स, रिटेलर्स, ये ताजिर, बड़े बड़े ये ज़मींदार नहीं देते टैक्स, कारखानेदार टैक्स देते ही नहीं हैं। ये खुद इनकी रिपोर्ट है सरकार की कि सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाले सरकारी मुलाजिमीन हैं, और फिर सख्ती भी उसी पर होती है। और ये टैक्स के बजट जो है वो सख्त करेंगे, महंगाई करेंगे। और अभी से ही आपको पता ही है कि चीज़ों की किल्लत हो गई है। तो व्यापारी पहले ही से ही ये माफिया काम कर रही है, चीज़ों को महंगा कर रही है। तो इस हिसाब से बजट में जो है वो सरकारी मुलाजिमीन को अगर 10% बढ़ाएंगे, तो खुद अपना जो है इन्होंने अपना 300%, 300% बढ़ाया है। ये जितने भी MPs MNA सेनेटर्स हैं उसका भी।
تو یہ اپنی عیاشیاں ختم کرتے نہیں ہیں اور سارا بوجھ عوام پہ ڈالتے ہیں، اور عوام کو جو ہے وہ سب پریشان کر دیتے ہیں۔ دن بدن عوام کے جو مسائل ہیں بڑے خوفناک حد تک سنگین ہو چکے ہیں، مگر ان پر جتنے بھی سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یا جو ملک چلانے والے ہیں اسٹیبلشمنٹ، ان پر کچھ نہیں گزرتا، یہ عوام کے لیے نہیں سوچتے۔